सुख चैन की जिंदगी जीने की इच्छा किसके अंदर नहीं उठती है? तो बात तो उठती रहती है। पर सब दुख में पड़े हुए, और दुख में ही मरते। आशा है यह चीज मिल जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे, यह काम हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। मिलने पर भी सुख शांति मिलती है? नहीं मिलती। दुख किधर से आ जाएगा ये भी कहना मुश्किल। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर सकल जग दुखिया, सारे संसार के लोग दुखी हैं। सारे संसार के लोग दुखी। तो एक सज्जन कबीर साहब से पूछ बैठते हैं कि सब के सब लोग दुखिया है, रात दिन एड़ी चोटी पसीना बहा रहे हैं, कोई सुखिया है या नहीं? तो कबीर साहब कहते कि हाँ, एक सुखी हैं। वह कौन है? कहा संत सुखी। वे कैसे सुखी हो गए? तो कहा मन जीती हो, जिन्होंने मन को जीत लिया है वही सुखी। जो अपने मन को जीत लिया हो। वे सुखी हैं संसार में। वैसे कहते हैं, मन जीते तो जग जीते। इस मन को जीतने से सुखी होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी क्या कहते हैं? एकादशी एक मन, 10 इंद्रियों के ऊपर 11वां नंबर है मन का। तो वही कहते हैं, एकादशी एक मन, बस कैसों करी जाए, जैसे हो इस मन को बस करो। क्या होगा बस करने से? 100 व्रत कर फल पावें। जिन्होंने ये व्रत ले लिया है, संकल्प कर लिया है, जैसे हो इस मन को बस करना, तो बस कर लेने से क्या होगा? तो गोस्वामी जी फैसला सुनाते हैं कि आवागमन नशा है उनका। आवा मने आना और जाना, मर कर के चले जाते हैं। तो ये आवागमन क्या है? गुरु महाराज कहते हैं, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई।
इस संसार में सबसे बड़ा दुख, दुख तो बहुत प्रकार का है। दुखों का सरदार, इसके सामने दूसरा कोई दुख नहीं है। ये सरदार है दुखों का। अगर इस दुख को आप हटा दें तो एक साथ, इसी के साथ ही समस्त दुख आपके विदा हो जाएंगे। ये जन्म लेना और मर जाना, यही बड़ा दुख। इसको हटाना कैसे होगा? कहाँ जाना पड़ेगा? कुछ लोग देवता के पास जा रहे हैं। क्यों जाते हैं? दुख ही हटाने जाते हैं। चाहे जैसा भी दुख हो, कि हमारा दुख दूर हो जाएगा, इसी ख्याल से नहीं जाता है। यान्ति देवव्रता देवान, देवता के पास जाते हैं। तो मरेगा तो कहाँ जाएगा? देवते के पास। कोई पितर की पूजा करते हैं तो मरेगा तो पितरलोक चले जाएंगे। पितृयान्ति पितृव्रता। ये सारा लोक पुनरावर्तन है। जाएंगे फिर लौट के यहीं आना पड़ेगा, मृत्यु भुवन। कोई परमानेंट, कोई स्थायी पोस्ट नहीं है वहाँ। फिर लौट के आना पड़ेगा। कोई भूत की पूजा करते, भूतानि यान्ति भूतेज्य, मरेगा जाएगा भूत के पास, तो आपका सब दुख खत्म कर देगा वो। भगवान कृष्ण कहते हैं यान्ति मद्या जीनोपि माम, जो मेरी भक्ति करते हैं वो मेरे पास आते हैं। उसका जन्म मरण का अंत होता है। माने दुखों का सरदार जो है, कहाँ खत्म होगा ही? एक परमात्मा के पास जाने से। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। इसके समान दूसरा कोई दुख नहीं है। इसके निवारण के लिए, यानी इसको हटाने के लिए कहाँ जाएं? प्रभु भक्ति करनी चाहिए। एकमात्र प्रभु परमात्मा की भक्ति करें आप। उसके पास चलना पड़ेगा आपको। आप कोई मंदिर जाते हैं, वहाँ हनुमान जी की मूर्ति खड़ी है, और रोज जाते हैं तो लोग क्या कहेंगे? ये हनुमान जी के भक्त हैं। हनुमान मंदिर जाते हैं, कोई दुर्गा मंदिर जाते, कोई राम जानकी मंदिर जाते हैं। जिसको जहाँ है जाता है। तो उसी के भक्त होते। परमात्मा के पास जाना है, वे कहाँ रहते हैं?
परमात्मा कहाँ रहते हैं? है पता किसी को? हम लोग तो यही सोचते हैं भगवान राम भगवान हैं, भगवान कृष्ण भगवान हैं। तब तो बहुत तेन भगवान है। हनुमान जी हैं, बहुत 24 अवतार भी है। भगवान तो बहुत है। तो अब यहाँ विचार करना पड़ेगा कि वो परमात्मा कहते किसे हैं। ये तो समझना पड़ेगा। परमात्मा इस आँख से देखा नहीं जाता। आप मंदिर जाते हैं तो भगवान की मूर्ति, चलो भगवान पुरुषोत्तम राम की ही मूर्ति है, तो उसको इसी आँख से न देखते हैं तो दर्शन तो हुआ, दुख खत्म हो गया। पता है आप वहाँ हाथ जोड़ के क्या कहते हैं कि प्रभु आपका दर्शन हो जाता तो कल्याण हो जाता। वो दर्शन जो हो रहा है वो है क्या? तब चाहे सोने की हो मूर्ति, चाहे चांदी की मूर्ति हो, चाहे मिट्टी की हो, जिस चीज की हो, मगर आप कह क्या रहे हैं कि आपका दर्शन हो जाता तो हमारा उद्धार हो जाता। दर्शन तो हो ही रहा है,